है बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी। तो क्लास 12 का हिंदी गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट का बातचीत। कहानी का नाम है फर्स्ट चैप्टर का बातचीत। तो क्या है बातचीत में, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुखार विंद्र होता। मनुष्य को शुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। यदि हम किसी के पास शुद्ध शुद्ध बोलते हैं और अपना विचार व्यक्त करते हैं, उसका देन है वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति। इस वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अव्यवस्थित करता है। और यदि हमारा वाक शक्ति न होता तो जानवर की भांति होता। यदि हमें बोलने का कला नहीं होता, वाक शक्ति नहीं होती, तो हम जानवर की भांति होते। जैसे जानवर कोई भी अपना विचार को व्यक्त नहीं कर पाता। मनुष्य गूंगा होता और मुखार विंद्र होता, यानी बोल नहीं पाता। बातचीत और अभिव्यक्ति, यही वाक शक्ति हमें मानव बनाती है। वाक शक्ति है, इसी कारण हम मानव कहलाते हैं। वाक शक्ति न होने पर व्यक्ति और पशु समान होते हैं। यदि हमें बोलने की कला नहीं होती तो हम एक पशु के समान होते। वाक शक्ति ईश्वर की अनमोल रतन है। यदि हमें कुछ दिया है ईश्वर ने, तो वाक शक्ति के रूप में हमें अनमोल तोहफा दिया है। यदि हम वाक शक्ति में नहीं बोल पाते, यदि बोलने की शक्ति नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर पाते, मनुष्य नहीं होते। हम जानवर की भांति अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते। तो दूसरा नंबर है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडसन सर का दोनों का क्या विचार है। और फर्स्ट देखेंगे बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का सदोकार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुप्त दोष प्रकट नहीं होता। आदि यानी हम जब तक बोलते नहीं, तब तक हम अपने अंदर की फीलिंग यानी बातें को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। अब चलिए देखते हैं एडसन सर का। असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत अक्सर दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है। तीसरे व्यक्ति आते ही बातचीत का धारा बदल जाती है। यदि हम अपने फ्रेंड्स, अपने मित्र के साथ किसी का बातचीत कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। यदि उसमें कोई तीसरा आदमी बात करने या बात सुनने आ जाए, तो उसका एक दिशा चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। जब चार आदमी हुए तो बेतुकी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। बातचीत सिर्फ रस्म अदाई बन जाती है, यानी बातचीत तो करते हैं दो तीन चार आदमी, सिर्फ वो एक मजाक बन के रह जाता है। तो तीसरा क्या है, बेन जॉनसन का। फिर से बेन जॉनसन के विचार, बोलने से ही मनुष्य के एक रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोल नहीं पाते, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यदि हम बोलेंगे नहीं अपने बारे में, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो दूसरे को पता कैसे चलेगा। इसीलिए बोलता है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। एडसन सर के विचार,
असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। जब दो आदमी होते तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेतुकी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। ये कथन है थॉमस एडिसन का और ये कथन है बेन जॉनसन का। तो तीसरा नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? वार्तालाप की कला। वार्तालाप की कला यानी बोलने की शैली। किसी स्टेज या किसी शो में और किसी के पास यदि हम बोलते हैं या कोई सॉन्ग को गाते हैं, कैसे गाते हैं जिससे दूसरे आदमी का मधुर वाणी हो। तो फर्स्ट में है सहज व मधुर संवाद, सुगध कोष्ठी का आनंद। और तीसरा यूरोपीय शैली जगत प्रसिद्ध है। सरसता और सहायता प्रगति में रोकता है। चतुराई व विनम्रता कपट गर्व से रहे दूर। कला ऐसी जो दिल को जोड़े। सुनना समझना बोलना हास्य व बुद्धिमत्ता मनोरंजक चर्चा। इसमें है बोलने की कला। सीधी सी बात है, यदि बोल लेंगे हम तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। एक दोहा है रविदास का। इसी से ये बातचीत कहानी का है। इसमें बोलता है बोलने की कला, ऐसी बोलने की कला रखिए जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे और अपना ही मन को तृप्त रखे। ठीक है, इसीलिए बोला है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप की कला यानी बोलने की कला। तो चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, मनुष्य की वाद पीठ का उत्तम तेराज यानी उत्साह। मनुष्य की वाट पीठ का वद्वे उदन वनिप्त व वक्ता वार्तालाप है। बाद अग्नि उष्णष्ट सैरो जैसी विरसनीय व्यक्त बिना यदाकार मनुष्य करता है। वन स्थिर वाणी मधुर यानी मन को स्थिर कीजिए और वाणी को मधुर बोलिए। इससे क्या होता है, अपने अंदर का तृप्ति होता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है, वो भी आपसे कोई बैर नहीं करता। जैसे कहीं पे किसी से बात करनी है, अच्छा से बात कीजिएगा तो वो भी अच्छा से बात करेगा, स्वतः है, यही है। तो आगे चलते हैं। आगे है बातचीत सारांश। बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत निबंध के माध्यम से वाक शक्ति के सारी प्रयोग पर जोर दिया है। इससे कहते हैं कि यदि बातचीत ना हो तो मानव जीवन निरस और उबाऊ हो जाता है। यानी हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो फिर कोई जीने का मतलब नहीं बनता। निरस और उबाऊ मतलब ऊब जाते हैं। यदि हमारे अंदर कोई दिक्कत परेशानी या कोई खुशी है, यदि हम एक दूसरे के पास व्यक्त नहीं करते हैं तो वो एक उबने की प्रक्रिया हो जाती है, यानी ऊब जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, ऊब जाएगा। घरेलू बातचीत निबंध में आनंद भरने का एक साधन है। यानी घर में अपने में बातचीत करने में हंसते बोलते खेलते हैं तो इससे क्या होता है, अपनी अंदर का विकार चिंता, कोई भी अंदर में कोई कष्ट होता है तो वो वाणी के माध्यम से निकल जाता है। मन हल्का हो जाता है, संबंधित बनाती है। बातचीत से मनुष्य गुण दोष प्रकट करते हैं। यानी बातचीत से हंसते बोलते और अपनी वाणी को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं।
दूसरे से वाणी सुनते हैं, दूसरे को बोलते हैं। वे कहते हैं कि बार बार से अधिक लोगों की बातचीत नहीं बहस में बदल जाती है। यानी किसी से बार बार बात करने से वो बात नहीं एक बहस में बदल जाती है। नहीं, कम लोगों में राजी प्रसंग सुनने में आनंद आता है। तो यूरोप के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अभी आगे बताए थे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जैसे तौर तरीके अपनाने की बात कहते हुए वे कहते हैं कि बातचीत में शुद्धता, सुलभता और मधुरता होना जरूरी है। इसीलिए वे कहते हैं कि हमने वह शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने आप अच्छा और सार्थक वार्तालाप कर सके। यानी हम में वो शक्ति, जैसे दो आदमी है बात करता है, हम में वो शक्ति होनी चाहिए कि हम दूसरे को मधुर वाणी बोल सके और अपना भी मन को खुश रखे और दूसरे को अपने वाणी से कोई कष्ट ना पहुँचे, ऐसा वाणी नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ वाणी बोलने से दूसरे को भी कष्ट होता है, अपना भी अच्छा नहीं होता। तो आज इतना ही आज के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? AI टूल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से बनाए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है पार्ट 1 कहानी का है 1 भाग। कौन सा है? 1 भाग है बातचीत। कहानी है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट सर का है। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।